7 तारीख के बाद नहीं दिया जाएगा, 7 तारीख से पहले मिलना चाहिए। 1 महीने में 2 गेट पास आपातकालीन होने चाहिए। या तो सवेरे ही आप 2 घंटे लेट आ सकते हो, महीने में सिर्फ 2 बार, क्योंकि रोज रोज आप लेट आओगे तो आपको निकाल देंगे। आप अगर 1 मिनट लेट होंगे, अभी तो निकाल रहे हैं, लेकिन रोज होंगे तो कौन आपको लेगा भाई? आप भी किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं, आपके यहाँ जो कोई मजदूर आता है, अगर वो 2 मिनट लेट आए, आप भी गुर्राते हो, उसके ऊपर गुर्राते हो ना। तो कंपनी भी आपसे पूरा टाइम चाहती है, आपको टाइम से आना पड़ेगा। आपके घर में गोबर पड़ा है, आपके घर में काम पड़ा है, उसको इससे मतलब नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको छुट्टी रखनी है, 1 दिन पहले बताओ, साहब मैं कल नहीं आ सकता, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे शादी में जाना है। तो बच्चा बीमार तो अचानक हो सकता है, लेकिन शादी तो 15 दिन पहले पता चल जाती है। तो 15 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते पहले आप शादी के लिए छुट्टी अप्लाई कर लो और लिखित में करो। एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, इन बच्चों से लिखवा लो, 4 लाइन लिखनी है कि मैं कल छुट्टी पे नहीं आ सकती, मेरी ये तबीयत खराब है या ये है। अगर अचानक तबीयत खराब हो गई, उसकी एप्लीकेशन लिखने का टाइम नहीं है, फोन करके बोल दो। फोन बंद है तो एसएमएस डलवा दो किसी से, और एसएमएस भी नहीं है, एक एप्लीकेशन लिख के आना है अगले दिन और आकर के पकड़ा देनी है, तो वो मान्य होगी। अब तक की गई वेतन कटौती की पूरी रकम वापस करनी पड़ेगी। जितना पैसा खाया, हम हलक में हाथ डालेंगे और पूरा निगलवाएंगे भाई, पूरा पैसा वापस करो। और हम 10 गुना वापस करवाएंगे, 10 गुना दो वापस करके केस करेंगे नहीं तो। छठी मांग है, 8 घंटे से ज्यादा काम लेने पर ओवर टाइम डबल होगा। 8 घंटे से ज्यादा, संडे को बुलाओगे तो डबल देना पड़ेगा। जिस दिन शेड्यूल में छुट्टी होगी, उस दिन अगर बुलाएंगे तो डबल देना पड़ेगा। या तो संडे की छुट्टी मंडे में करवा दो, मंडे का हम नहीं लेंगे, मंडे की छुट्टी रहेगी तो मंडे का लेंगे। शेड्यूल में जिस दिन भी छुट्टी आप डालोगे हमारी, उसी दिन का डबल लेंगे अगर बुलाओगे तो। ये मतलब नहीं होगा कि 25 दिन काम किया और अगले 26वें दिन का संडे में करा लिया, ऐसा नहीं चलता। कानून हमने भी पढ़ा है, तुम्हारे से ज्यादा पढ़ा है। सबको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, सबका आई कार्ड, पंच कार्ड जारी करना पड़ेगा। मेरा मजदूर अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी ने गोली मार दी, क्योंकि अब तो करोड़पति हो जाएगा, और किसी ने गोली मार दी भाई, तो पता तो चले किस कंपनी का है। और कानून बता रहा हूं, ऐसा नहीं होगा गोली तो कोई नहीं मारेगा। कानून ये कहता है, जब आप सवेरे अपने घर से चलते हो और कंपनी में आते हो और कंपनी से वापस काम करके वापस घर जाते हो, अगर कोई दुर्घटना होती है, उसमें भी कंपनी सहायता करेगी, जिम्मेदार होगी। इससे बचने के लिए ये किसी मजदूर का आई कार्ड जारी नहीं करते। इसलिए हम अपने मजदूरों की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए ये आई कार्ड जारी करने का भी इनको निवेदन कर रहे हैं। अब बची बात, किसी भी मजदूर को बेवजह निकाला नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मन आया कल किसी को निकाल दिया, क्योंकि अब क्या होगा, अब जो इधर आगे बैठा है वो इनके दिल में खटकेगा, ये वाली ज्यादा बोल रही थी, ये भैया बहुत बोल रहा था, कल से आपको नेता कहना शुरू कर देंगे। तो नेता कहो, अभिनेता कहो, किसी को कोई निकाल नहीं सकता, झूठा आरोप लगा के नहीं निकाल सकता, उसको वाजिब रीजन कोई देना पड़ेगा। मैं दूसरी हिदायत आपको देता हूं, धरने के बाद में धरना सफल हो गया, रात ही हो गया था, बस लिखित में अभी नहीं हो रहा है, नौटंकी करेंगे अभी थोड़ी देर। तो आप लोग ये मत सोच लेना भैया हमारे पास बहुत बड़ी ताकत आ गई ललित कुमार, इस भरोसे आप कोई गलत काम करोगे हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आपकी काम है यहाँ पे काम करना, आप सभ्यता से काम करोगे तो काम करोगे, नहीं तो कंपनी आपको निकालेगी, हम उसमें कोई सहायता नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंपनी का आदमी आपको गाली देता है, बदतमीजी करता है और निकालता है,
बोलने पे तो निकाल नहीं सकता। आखिरी, सभी श्रमिकों को ठेकेदार के जुल्म से बचाने के लिए कंपनी के आधार पर रखा जाएगा। हम ठेकेदार में रहना ही नहीं चाहते। जो पैसा तुम हमें ठेकेदारी में दे रहे हो वही पैसा हमें तुम कंपनी से दे दो भाई। अभी दे रहे हो वो वाला नहीं है जो कानून बोल रहा है, वो वाला। वो पैसा तुम हमें ठेकेदार हटा दो बीच का बिचौलिया। अरे उसकी कुछ नहीं चलती, अब वो चला गया डंडा। अब तो यहाँ जनता के सामने सब खत्म होगी, पावर, बड़े बड़े की पावर खत्म। पूरा पैसा हमें दो।